हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने एक डेटा सेट मैं लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन मोड एंड मीडियन। ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें उसने पूछा था कि व्हाट इज द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ अ डेटा सेट। ठीक है। तो मिडिल मोस्ट टर्म जो होता है वो किसी डेटा सेट का, उसमें ऑप्शन यही थे मेन मोड मीडियन। व्हाट इज द मिडिल मोस्ट टर्म, ये पूछा था। तो मीडियन मिडिल मोस्ट टर्म होता है। ठीक है। उस टर्म का नाम क्या होता है? मीडियन उसे कहते हैं। तो मीडियन होता क्या है, मिडिल मोस्ट टर्म क्या होता है? देखिए, मैंने ये डेटा से फिर से लिखता हूँ, 2 4 5 5 एंड 6 8 एंड 12। अब इसमें बिल्कुल मिडिल में आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल मिडिल में ये वाला टर्म है। कैसे? 3 आपने इधर छोड़ दिए, 3 आपने इधर रहने दिए, बिल्कुल बीच में कौन आ गया? 5। टर्म कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। 7 टर्म थे तो 3 आपने इधर कर लिए, 3 इधर कर लिए, बिल्कुल बीच में दिखाई दे गया। लेकिन अगर 7 की जगह पे इवन टर्म होते तो क्या करते आप? तो फिर आप देखिए, 2 4 5 6 8 12, एक 5 यहाँ छूट गया। मैं फिर से लिख देता हूँ 5, राइट। और मैंने एक और ले लिया 12। अब कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में अगर मैं 3 इधर रहने दूं, 3 को इधर रहने दूं, तो बीच में कितने टर्म आएंगे? अब 2। अब सिंगल टर्म नहीं आ रहा, अब 2 टर्म आ रहे हैं। तो अब मैं किसे मिडिल मोस्ट बोलूं, 5 को या 6 को? तो ऐसे में मीडियन निकालने के लिए इन दोनों ही टर्म को लेने के बाद इनको ऐड करते हैं और इसको हाफ कर देते हैं, यानी 11/2, यानी ये हो जाएगा 5.5। दिस इज मीडियन, राइट। ओके। तो अब ये मैं पहुंचा कैसे? अगर आप फॉर्मुलेशन में आओगे तो मैं पहुंचूंगा कैसे? इस फोर्थ टर्म पे कैसे आया, यहाँ फोर्थ और फिफ्थ पे कैसे आया? अब यहाँ तो 7 टर्म इजीली हो जाएगा, यहाँ 8 टर्म इजीली आप देख लोगे। हाँ, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, और 3 इधर रहने दिए, 3 इधर रहने दिए, बस बीचों बीच आ गया, देख लिया क्या मिडिल में है, राइट। लेकिन अगर 99 टर्म्स है, 299 टर्म्स है, तब आप कैसे पहुंचोगे उस पर? अब इतना लंबा लिखोगे तो नहीं। देखिए, उसके लिए क्या है, यहाँ 7 टर्म थे ना, तो 7 में आप क्या करिए, यहाँ 7n = 7 था। टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने? 7 थे। तो नंबर ऑफ टर्म में जब और टर्म होंगे तो हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, बस। तो हम पहुंच जाएंगे अपने इसी टर्म पे। देखिए कैसे पहुंचेंगे, 8/2 4 आ जाएगा ना, तो फोर्थ टर्म होगा हमारा ये वाला। देखिए 1 2 3 4 पे आ गए। अगर 99 टर्म हो, उसमें 1 ऐड करो, आ जाएगा आपका 100, 100 का हाफ करो 50। तो नहीं, उस डेटा सेट का 50th नंबर पे जो टर्म होगा, उस पर जो भी लिखा होगा वो उसकी मीडियन होगी, राइट। इसी तरह से अगर हम यहाँ पहुंचना चाहते हैं फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म पे, इस पे इट इज वेरी इजी ऑल्सो। देखिए यहाँ एन कितना था? एन यहाँ पर है 8 है। तो आप क्या करो, उसमें 8 को सीधे डिवाइड बाई 2 कर दो। जब भी इवन टर्म होंगे उसमें आप क्या करो, सीधे डिवाइड बाई 2 करो, तो आ जाएगा आपके पास फोर्थ टर्म। अब जब आप फोर्थ पे पहुंच गए तो उसके अगले वाला तो लेना है ना। तो बस फोर्थ पे पहुंच गए तो फोर्थ प्लस 1 टर्म यानी फिफ्थ टर्म। ठीक है ना, इन दिस केस। ओके, अपॉन 2 कर दो उसे, तो निकल आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ 5 + 6 किया। अब मान लीजिए वहां किसी डेटा सेट में 100 टर्म्स है ना, इवन है, तो कैसे निकलेगा? इसका हाफ करो यानी 50 टर्म, इसका अगला वाला यानी 51 टर्म। 50 टर्म पे जो लिखा हुआ है, 51 टर्म पे जो लिखा हुआ है, दोनों का ऐड करके उसको हाफ करना है। 50 और 51 को हाफ नहीं करना है, किसी उस टर्म पे जो भी मौजूद है, उस टर्म पे जो भी लिखा हुआ है, 50 टर्म पे जो लिखा हो, 51 टर्म पे जो लिखा हो, उसे ऐड करिए और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो ये इस तरह से आप मीडियन को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फॉर्मूला भी इजीली आप समझ लेंगे। अच्छा, फिर मोड क्या होता है भाई? मोड ये होता है कि किसी डेटा सेट में किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, यानी कौन सा नंबर मोस्ट रिपीटेड है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 5 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सब सिंगल बार है, तो यहाँ पर मोड इसका हो जाएगा 5। ठीक है। एक चीज और देख लीजिए कि कभी कभी ये हो सकता है कि 5 देखिए सीरीज में 2 बार है, यहाँ 12 2 बार है, तो अब किसे हम मोड माने, 12 को या 5 को? तो ऐसी स्थिति में दोनों ही मोड कहलाएंगे, 5 भी इसका मोड है और 12 भी इसका मोड है। इस तरह के जो डेटा सेट हैं वो मल्टी मॉडल कहलाते हैं। ठीक है। मीन क्या होता है फिर? मीन होता है कि जो डेटा सेट दे रखा है उसके नंबर ऑफ टर्म्स जो भी हैं उस सब का आप सम कीजिए। ठीक है, यानी उसका एवरेज निकाल लीजिए। सिंपल टर्म्स में आप उसको एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है। तो मीन क्या होता है? मीन होता है, यानी मैं इसको फिर से लिख देता हूं, मीन क्या होता है? मीन इज जस्ट नथिंग बट सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ नंबर्स। तो मैंने सम किया, देखिए क्या आएगा, 12 8 20 26 36 40 42, राइट। तो 42 अपॉन द नंबर ऑफ टर्म आर देयर 1 2 3 7। ओके, 7 7 7 6 42, राइट। तो यहाँ पे मीन क्या आ गया? 6।
तो मीन इज जस्ट नथिंग बट क्या है, एवरेज। किसी डेटा सेट का जो एवरेज है उसी को हम मीन कहते हैं। अच्छा, अब निकालने के लिए इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट, बहुत सारी आपको टेबुलर फॉर्म में शीट्स मिलेंगी। उसके लिए मैं आगे नई वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।